युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो ज़रूर देखें। अभी ठंडा युद्ध चल रहा है, दुनिया में लड़ाई की तैयारियां चल रही हैं, सैनिक कवायदे कर रहे हैं, बम बनाए जा रहे हैं, बंदूकों पर पॉलिश चढ़ाया जा रहा है, तलवारों पर धार रखी जा रही है। यह ठंडी लड़ाई है, युद्ध जारी है। यह किसी भी दिन भड़केगा, किसी भी दिन युद्ध खड़ा हो जाएगा। जिसको तुम शांति कहते हो, बड़ी अशांति है। कभी उत्तम हो जाते हो तो गर्म अशांति, दो गर्म अशांति के बीच में जो थोड़े से समय बीतते हैं, जिनको तुम शांति के कहते हो, वह शांति के नहीं हैं, वह केवल ठंडी अशांति के हैं। या बहुत ऊपर नहीं चढ़ा है पारा, ताप बहुत ज़्यादा नहीं है, संभाल पाते हो इतना है जितना रस ध्यान के द्वारा तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता है, उतना तुम संभाल पाते हो। लेकिन शांति तुमने जानी नहीं। दो अशांतियों के बीच में कहीं शांति हो सकती है, और दो युद्ध के बीच में कहीं शांति हो सकती है। शांति जिसने जानी है, उसकी अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तुमने शांति जानी नहीं, शब्द सुना है। अशांति तुम्हारा अनुभव है, शांति तुम्हारी आकांक्षा है, आशा है। तो जनक कहने लगे, मैं शांत हूँ, बोध हूँ, क्योंकि जाना तो सिर्फ मूर्छा को है। तुम इतने काम कर रहे हो, वे सब मूर्छित हैं। तुम्हें अगर कोई ठीक ठीक पूछे तो तुम एक बात का भी उत्तर न दे पाओगे। कोई पूछे कि इस स्त्री के प्रेम में क्यों पड़ गए, तो तुम कहोगे पता नहीं, पड़ गए, ऐसा हो गया। यह कोई उत्तर हुआ? प्रेम जैसी बात के लिए यह उत्तर हुआ कि हो गया, बस घटना घट गई। पहली दृष्टि में ही प्रेम हो गया, देखते ही देखते प्रेम हो गया। तुम्हें पता है यह प्रेम, यह तुम्हारे भीतर कहाँ से उठा, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। फिर इस प्रेम से तुम चाहते हो कि जीवन में सुख आए। इस प्रेम का ही तुम्हें पता नहीं कहाँ से आता है, किस अचेतन के तल से उठता है, कहाँ इसका बीज है, कहाँ से अंकुरित होता है। फिर तुम कहते हो इस प्रेम से जीवन में सुख मिले। सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, कलह मिलती है, वैमनस्य मिलता है, ईर्ष्या मिलती है, जलन मिलती है। तो तुम तड़पते हो। यह क्या हुआ? यह प्रेम सब धोखा निकला। पहले ही से मूर्छा थी। तुम दौड़े जा रहे हो, धन कमाना है। तुमसे कोई पूछे किस लिए, शायद तुम कुछ छोटे मोटे उत्तर दे सको। तुम कहो कि बिना धन के कैसे जिएंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास जीने के लिए काफ़ी है, वे भी दौड़े जा रहे हैं। और तुम भी पक्का मानना, जिस दिन इतना कमा लोगे कि रुक सकते हो, फिर भी रुक ना सकोगे, फिर भी तुम दौड़े जाओगे। एंड्रू कार्नेगी मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा, लेकिन मरते वक्त भी कमा रहा था। मरने के 2 दिन पहले उसके सेक्रेटरी ने पूछा कि आप तो तृप्त होंगे, 10 अरब रुपए। उसने कहा, तृप्त? मैं बहुत अशांति में मर रहा हूँ, क्योंकि मेरी योजना 100 अरब कमाने की थी। अब जिसकी 100 अरब कमाने की योजना थी, 10 अरब 90 अरब का घाटा है। उसका घाटा तो देखो, तुम 10 अरब देख रहे हो, 10 अरब तो 10 पैसे हो गए। 10 अरब का मूल्य ही न रहा। न तो खा सकते हो 10 अरब रुपयों को, न पी सकते हो, कोई उनका उपयोग नहीं है। मगर एक दफ़ा दौड़ शुरू हो जाती है
तो चलती जाती है। तुम पूछो अपने से किस लिए दौड़ रहे हो, तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। मूर्छा है, पता नहीं क्यों दौड़ रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। न जाएं तो क्या करें, रुकें तो कैसे रुकें, रुकें तो किस लिए रुकें, उसका भी कुछ पता नहीं है। आदमी ऐसे चल रहा है जैसे नशे में चल रहा हो। हमारे जीवन के छोर हमारे हाथ में नहीं हैं, हम बोधहीन हैं। गुरुजी अब कहता था, हम करीब करीब नींद में चल रहे हैं। आँख खुली है माना, मगर नींद नहीं दूरी टूटी है। आँखें नींद से भरी हैं, कुछ होता है, कुछ करते रहते हैं, कुछ चलता जाता है। क्यों क्यों पूछने में हम डरते हैं, क्योंकि उत्तर तो नहीं। ऐसे प्रश्न उठाने से बेचैनी आती है। जनक ने कहा, मैं बोध हूँ, अहो निरंजन, शांतो बोध भव। और इतना ही नहीं, आप कहते हैं प्रकृति से परे हो, प्रकृति पर शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। यह जो दिखाई पड़ता है यह नहीं हो, यह जो दृश्य है यह नहीं हो। दृष्टा हो, सदा पार हो, प्रकृति के पार सदा अतिक्रमण करने वाले हो। इसे समझना यह अष्टावक्र का मौलिक उपाय है, मौलिक विधि है। अगर विधि कष्ट सके प्रकृति के पार हो जाना, तो जो भी दिखाई पड़ जाता है वह मैं नहीं हूँ, जो भी अनुभव में आता है वह मैं नहीं हूँ। क्योंकि जो भी मुझे दिखाई पड़ता है मैं उससे पार हो गया। मैं देखने वाला हूँ, दिखाई पड़ने वाला मैं नहीं हूँ। जो भी मेरे अनुभव में आ गया है मैं उसके पार हो गया। मैं अनुभव का दृष्टा हूँ। अनुभव कैसे हो सकता है, तो न मैं देह हूँ, न मन हूँ, न भाव हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न ईसाई हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न शूद्र हूँ, न बच्चा हूँ, न जवान हूँ, न बूढ़ा हूँ, न सुंदर हूँ, न सुंदर हूँ, न बुद्धिमान हूँ, न बुद्धू हूँ। मैं कोई भी नहीं हूँ, सारी प्रकृति के परे हूँ। न मैं देह हूँ, देह के इस पार हूँ। मैं अनंत हूँ, जिसमें सारा अस्तित्व समाया हुआ है। धीरे धीरे अब आगे की यात्रा निःशब्द है। मुखर मौन में ध्यान की गहरी